जय माई के मित्रों, अगर आप नील सरस्वती साधना के बारे में जानना चाहते हैं तो बने रहिए वीडियो में अंत तक। आज चर्चा करते हैं नील सरस्वती साधना के बारे में। नील सरस्वती कौन है, इनकी साधना कैसे होती है और कौन इसका अधिकारी है और कैसे की जाती है। तो आजकल कई लोग, कई बच्चे मतलब स्टूडेंट मेरे से कांटेक्ट करते हैं कि मुझे नील सरस्वती की साधना करनी है। या मैंने देखा है एफबी पे कि कुछ ज्योतिषाचार्य जो हैं राहु के उपाय के रूप में नील सरस्वती का पाठ या सतनाम या कुछ भी या मंत्र लोगों को रिकमेंड कर रहे हैं। तो ये जरूरी हो गया है कि आपको ये बताया जाए कि नील सरस्वती कौन है और इनमें और सरस्वती में क्या डिफरेंस है। आप अगर जानेंगे नहीं तो आप भ्रमित हो सकते हैं। आपकी जो साधना है उसका आपको कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा और आपको उसका कोई लाभ नहीं होगा अगर आप ये नहीं जानेंगे कि ये है क्या चीज़। लोगों ने ट्रेंड बना लिया, ये ट्रेंड वाली चीज़ नहीं है। ये साधना बहुत ही उच्च कोटि की साधना है। अगर कोई आपको रिकमेंड कर रहा है कि नील सरस्वती करें तो आप ये समझ लीजिए कि उसने खुद ही नील सरस्वती नहीं की है, इसलिए वो आपको रिकमेंड कर रहा है। नील सरस्वती करने वाला या तारा करने वाला कभी किसी को रिकमेंड नहीं करता। बात समझ लीजिए, नील सरस्वती या तारा, नील सरस्वती कौन है और सरस्वती कौन है, दोनों में डिफरेंस समझ लीजिए। नील सरस्वती जो हैं भगवती तारा का एक रूप है, ठीक है। जैसे काली के रूप हैं दक्षिण काली, शमशान काली, कामकला काली, ऐसे ही तारा के एक जटा तारा नील सरस्वती ये रूप हैं। तो नील सरस्वती की साधना, और सरस्वती कौन है, लोग भ्रमित हो जाते हैं सरस्वती के नाम से। सरस्वती जो महासरस्वती हैं वो ब्रह्मा जी की अर्धांगिनी है, ब्रह्मा जी की पत्नी है। नील सरस्वती जो है शुद्ध तंत्र की देवी हैं। ये सामान्य व्यक्ति के पूजन के लिए नहीं। आप ये सोचोगे कि उनका, अगर आप उन तारा का, नील सरस्वती का सहस्त्र नाम देखेंगे तो उसमें साफ लिखा हुआ है बिना क्रम अभिषिक्त इसका पाठ ना करें। नाम स्त्रोत में ही लिखा हुआ है कि कौन कर सकता है। नाम स्त्रोत, हम बात नहीं कर रहे हैं मंत्र की, मंत्र बहुत दूर की बात है। नाम स्त्रोत में ही स्पष्ट लिखा हुआ है कि बिना क्रम अभिषिक्त इसका पाठ ना करें। मतलब आप समझ लीजिए, नील सरस्वती केवल और केवल कौल मार्ग से ही पूजित हैं। मतलब चीनाचार से, और कोई विधान इनका नहीं है। आप ये सोच रहे हैं कि हम दक्षिण मार्ग से इनका पूजन कर लेंगे, तो कदापि संभव नहीं है। पंचमकार से ही इनका पूजन होता है, कोई सतोगुणी पूजन नहीं होता, ना ही कोई दक्षिण मार्गी, ना कोई समयाचारी पूजन इसका होता है। केवल और केवल एक विधान जो है वो चीनाचार है, कौलाचार है, और कोई विधान नहीं है। तो केजी का स्टूडेंट सीधे जाके पीएचडी में एडमिशन नहीं ले सकता, और हर कोई ऐरा गहरा नत्थु खैरा आके ना तो नील सरस्वती करवा सकता है और ना ही कर सकता है। आप अपने कॉन्सेप्ट क्लियर रखिए। जिसको पांचों मकार की अनुमति है, मकार समझ लीजिए, मांस, मदिरा, मुद्रा, मैथुन और मछली, ये 5 मकार हैं। इन पांचों मकार के इस साधना में अनुकल्प भी नहीं लगते। आप सोचो कि वो मकार का मतलब
फलाना हो जाएगा, मकार का मतलब ठिकाना हो जाएगा, ये नहीं होता है। इसमें आपके मान लेने वाली चीज़ें नहीं चलती हैं। इसमें मकार का मतलब यही है जो आपको बताया जा रहा है, सीधा सीधा। इसका कोई दार्शनिक मतलब नहीं है। इस साधना में कोई दार्शनिक मतलब नहीं है, ना इसका कोई समयाचारी मतलब है, ना इसका कोई अनुकल्प है। आप समझ लीजिए, मकार के मतलब बदल जाते हैं समयाचार और दक्षिणाचार में, लेकिन इस साधना में कुछ नहीं बदलता। इसमें जो मकार है वही रहेगा, मकार आपका चेंज नहीं होगा। आप सोचो कि इस मकार की जगह हम शराब की जगह गुड़ का पानी इस्तेमाल कर देंगे, चल जाएगा, नहीं, इसमें नहीं चलता। तो ये विशुद्ध तांत्रिक साधना है, जिसको काली क्रम कंप्लीट करने के बाद जब आप पूर्ण अभिषिक्त हो जाएंगे, फिर उसके बाद आपका क्रम अभिषिक्त होगा, तब आपको तारा महाविद्या की साधना मिलेगी। तो ऐसी मूर्खता ना करें और इन्हें सरस्वती समझने की भूल ना करें कि आप समझ रहे हैं कि हम या किंदेन्दु तुषार हार धवला वाला पाठ है, वो करें। आपको अगर स्टूडेंट हैं, अगर आपको किसी ने सरस्वती रिकमेंड की हैं, तो नील सरस्वती की ओर नहीं जाएं, आप सरस्वती तक ही सीमित रहें। भगवती सरस्वती आपको ज्ञान देंगी, ये ज्ञान नहीं देंगी, ये महाज्ञान देती हैं। ज्ञानी ही यहां तक पहुंच पाएगा। तो महाज्ञान का मतलब आपकी बातें दुनिया की ऊपर से जाएंगी। दूसरे शब्दों में कहें तो खेपा, ठीक है, खेपा का मतलब पगला होता है, ठीक है, मतलब महाज्ञानी, जिसकी बातें सामान्य आदमी की समझ से परे हों। तो ये ज्ञानी नहीं बनाती, महाज्ञानी बनाती हैं। ज्ञानी तो जब बन जाओगे तभी वहां तक पहुंच पाओगे। पहली बात, लोग इसमें तर्क देते हैं कि वो तो हो जाती हैं, वो माँ हैं, वो फलाना है, ढिमकाना है, ठीक है, लोगों के बढ़िया बढ़िया तर्क हैं। लोग पूरी विद्याएं सब अपने तर्क से चलाते हैं, सब उनका तर्क और प्रेम से सब कुछ चल जाता है। यहां नहीं होता है। आप इस बात को गांठ बांध लें। क्यों नहीं होता है? इसका एग्जाम्पल बहुत बड़ा है। ब्रह्मा जी ने वशिष्ठ को कहा कि आप तारा की साधना करें। वशिष्ठ ने 1000 वर्ष तक तारा की साधना करी, मंत्र से, तप से, दक्षिणाचार समयाचार से। कुछ नहीं हुआ। जब कुछ नहीं हुआ तो उन्होंने विद्या को ही साप दे दिया कि अगर मुझे फलित नहीं हुई तो किसी को फलित नहीं होगी। देवी प्रकट हुई, और देवी प्रकट हुई और उन्होंने कहा कि तुम जिस विधान से कर रहे हो उस विधान से मैं कभी पूजित नहीं होती हूं, ना ही मैं फलित होऊंगी। तुम्हें अगर सीखना है तो चीन देश जाओ और वहां पे महाबुद्ध से इसकी दीक्षा लो। तो वशिष्ठ जी गए महाचीन देश और उन्होंने महाचीनाचार की, महाबुद्ध से दीक्षा ली। यहां बुद्ध जो है वो गौतम बुद्ध नहीं है। बुद्ध मतलब एक पदवी है, ठीक है। तो उन्होंने दीक्षा ली और फिर चीनाचार से इसकी पूजा की। पंचमकार से ही इनकी साधना होती है और पंचमकार से ही इनकी साधना उन्होंने की, तब उन्हें महा तारा के दर्शन हुए और उन्हें सिद्धि हुई। तो क्या ये फेसबुक व्हाट्सएप वाले वशिष्ठ से भी आप बड़े हैं और वशिष्ठ से भी ज्यादा विद्वान हैं और इनने इतना तप कर लिया है कि तारा का विधान बदल दें? तारा का एक ही विधान है। हो सकता है कि आपकी जानकारी में कोई हो वो तारा का उपासक हो और आपकी जानकारी में वो सतोगुणी हो और वो रात में अपना पंग मकार का पूजन करता है। वो किसी को बताते ही नहीं है। ऐसे ज्यादातर साधक गुत्थी होते हैं, बताते ही नहीं है कि हम मकार से पूजन करते हैं। हो सकता है पीठ भी हो और आपको पता ही ना हो। पीठ में बाहर लड्डू पेड़े चढ़ते हैं और जब मौका आता तो वो मकार का पूजन कर देते, बलि पे चढ़ा देते हैं। तो ऐसा बहुत जगह है। तो आप भ्रमित ना हो। सामने से देखने पे कुछ और होता है, अंदर कुछ और होता है। इसलिए
बहुत सारे लोग पर्दे में ये सब चीजें करते हैं। कंफर्म किसी की बातों में मत आइए। अगर आपको तारा साधना करना है तो कॉल मार्ग ही में आपको दीक्षा लेनी पड़ेगी, और कॉल मार्ग से आप दीक्षा लें। पहले काली कंप्लीट करें, फिर काली कंप्लीट करने के बाद तारा की आपको दीक्षा मिलेगी। क्रमाभिषेक जब हो जाएगा तब। तो भ्रमित ना हो, इनके ना पाठ का कोई फल आपको मिलने वाला है, ना ही इनके मंत्र को आप जाप करके कुछ आप प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, हो सकता है आप मंत्र से उन्हें बुला रहे हो, उनकी जगह कोई भूत प्रेत आ जाए, कोई दूसरी शक्ति आ जाए और आप सोच रहे हैं आप मां आ गई, आपको भ्रमित कर दिया गया है। लेकिन नहीं, जो उनका सिस्टम है, जो उनका विधान है, उसी से आप चलेंगे तो नील सरस्वती या तारा की साधना बिना पंचमकार के, बिना कॉल मार्ग के नहीं होती है। ठीक है, और दूसरे मार्ग वाले भी कर रहे हैं अगर, तो भी इसी पंचमकार का आप इस्तेमाल कर रहे हैं। सिस्टम वही रहेगा, आप सिस्टम नहीं बदल सकते। ठीक है, आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूं, इसीलिए मैंने ये पोस्ट आज डाल रहा हूं ये वीडियो इसीलिए ही बनाया है। तो जिस विद्या को आप करना चाहते हैं उसी के मार्ग से आपको चलना पड़ेगा। ये विद्या स्ट्रिक्टली कॉल मार्ग की विद्या है। तो नील सरस्वती के लिए फालतू फर्जी लोगों की बातों में ना आए, और कोई सिस्टमैटिक गुरु ढूंढे जो इस मार्ग का हो और वो आपको दीक्षा दे, तभी आप इस साधना को कर पाएंगे। जय माई की।